Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum. It's Siddiqui here from KTP. Today we are going to do exercise 17.1 and this is question number 1. Some sets have been given and we are supposed to write them in the tabular forms. Okay. Let's go for part 1. A is equal to set of all integers between -3 and 3. Dear friends, I must remind you of the number line. You must have learned it in previous classes. Well, let me show it to you. Look, this is the number line. Okay, you can see 0 in the middle. These are the positive numbers and these are the negative numbers, and they are going on and on indefinitely. Okay. अच्छा, look, हमें इंटीजर्स चाहिए between -3 and 3. Okay, तो अब देख लीजिए, दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ +3. तो इनके बिटवीन हमें जो नंबर चाहिए वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हैं. ठीक है, तो आइए हम इन्हें लिख लेते हैं. A इज इक्वल टू -2 -1 0 1 and finally 2 between -3 और 3. ठीक है, तो यहाँ तक लिखने थे, हमने लिख दिए. So this is our required answer. Now let's go for part 2. B is equal to set of composite numbers less than 11. Dear friends, आपको पता है composite numbers वो वाले numbers होते हैं जो अपने टेबल में भी होते हैं और किसी दूसरे टेबल में भी हों. ओके, तो हमें जो कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं वो 11 से छोटे लिखने हैं. तो आइए हम कंपोजिट नंबर्स लिखते हैं. b इज इक्वल टू 1 ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है. ठीक है, 2 प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में है. ओके, 3 भी प्राइम नंबर है. 4 ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये अपने टेबल में भी आता है और 2 में भी आता है. ठीक है, तो हम लिखेंगे 4. इसके बाद 6 के बाद 7 तो प्राइम नंबर है. 8 9 10. हमें कहा गया है कि 11 से छोटे 11 से छोटे कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो हमने लिख लिए हैं. तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. दीज आर द कंपोजिट नंबर्स. नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट 3. C इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू P. P स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर. ठीक है, एंड 5 इज लेस देन x इंक्लूडिंग 13. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको आप इंक्लूडिंग पढ़ेंगे. ओके, आइए कंडीशंस देखते हैं कि कितनी कंडीशंस हमें दी गई हैं. पहली कंडीशन कि एक सेट है, ठीक है, प्राइम नंबर्स का. द सेट ऑफ द एलिमेंट x बिलोंग्स टू P. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. कंडीशन नंबर 2, x 5 इज लेस देन x. ठीक है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन. आप इसको यूं पढ़िए, अगर हम यहाँ से पढ़ें x इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन. यहाँ से पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 5, इसे उल्टा कर देंगे. ठीक है, कंडीशन नंबर 3, x में इंक्लूड है 13. ठीक है, तो दिस इज द थर्ड कंडीशन. आइए इसको सॉल्व करते हैं. C इज इक्वल टू
प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। और ये जो सेट है नंबर्स का वो स्टार्ट होता है 5 से बड़ा, ओके। तो 5 से बड़ा जो प्राइम नंबर है 7 है, उसके बाद 11 एंड देन कम्स 13। हमें 13 तक ही लिखने हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट 4। D is equal to the set of element y such that y belongs to O. O stands for the odd numbers and 7 is less than y or y is less than 17. Okay, so look, 3 conditions are given. पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन में कहा जा रहा है कि y belongs to odd number, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखिए, 7 इज लेस देन y, ठीक है। यानी कि ये जो सेट है इसमें जो नंबर्स हैं वो हम कह सकते हैं कि 7 से बड़े होंगे, ओके। 7 इज लेस देन y, इसका मतलब है हम अगर यूं कहें कि y इज ग्रेटर देन 7 तो बात कुछ अलग नहीं होगी, ओके। सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। यहाँ से पढ़िएगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। y इज ग्रेटर देन, इसको उल्टा पढ़िएगा, y इज ग्रेटर देन 7, ओके। थर्ड कंडीशन, अब आप देखिए थर्ड कंडीशन में कहा जा रहा है y इज लेस देन 17, यानी इस सेट में जो भी नंबर्स हैं वो 17 से छोटे हैं, ओके। तो हमें फाइंड आउट करने ऑड नंबर्स जो कि 7 से बड़े होंगे और 17 से छोटे होंगे। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन, इस y इज लेस देन 17। लेट्स सॉल्व इट। d इज इक्वल टू ऑड नंबर 7 से बड़ा 9, देन 11, देन 13 एंड आफ्टर दैट 15। 17 से छोटे होने चाहिए, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट, नंबर 5। E इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट z such that z belongs to real number and z squared is equal to 121. Now look, two conditions are given. Condition 1, z belongs to real number, this is the first condition, and condition number 2, z squared is equal to 121. Let's do some side working, okay, for this portion. Z squared is equal to 121, squaring both sides. स्क्वायर इस रेडिकल साइन से कैंसिल हुआ, सो वी आर लेफ्ट विथ z, और 121 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर कैंसिल हुआ इससे, ठीक है। एंड वी आर लेफ्ट विथ प्लस माइनस 11, स्क्वायर रूट लिया 11 आया, ठीक है। ना लुक, z बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। तो रियल नंबर प्लस और माइनस दोनों में होते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर मिल चुका है, e इज इक्वल टू, हमारे पास ये दो नंबर आए हैं, प्लस 11, प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता, एंड माइनस 11। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर पार्ट 6,
f is equal to the set of element p such that p belongs to q. Q stands for the rational number, and p squared is equal to minus 1. Dear friends, two conditions are given. Look, first condition, p belongs to rational number. This is the first condition. And second condition is p squared is equal to minus 1. These are the two conditions. Now let's go for the solution. Once again, we'll go for side working. Look, p squared is equal to minus 1. Squaring both sides. Is equal to under root minus 1. And square इससे कैंसिल हुआ रेडिकल साइन से. So we are left with p is equal to. Now just consider this. याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू हमेशा आयोटा होती है. ओके, आयोटा इज अ ग्रीक लेटर. ठीक है, तो स्क्वायर रूट माइनस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू आयोटा. ओके, अच्छा आप देख लीजिए कि p बिलोंग्स टू द रेशनल नंबर. याद रखिए, पॉजिटिव नंबर हों या नेगेटिव नंबर हों, उन्हें रेशनल नंबर ही कहा जाता है. ओके, लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए कि p इज इक्वल टू आयोटा, एंड यू नो वेरी वेल दैट आयोटा मीन्स nothing. Okay, so we have got the answer. F is equal to iota and that's equal to nothing. तो इसीलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे. ओके, this is our required answer. I hope you have understood fully well. Still, if you have any problem you can ask me. Okay, thank you.